हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम बाइनरी ऑपरेशन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला प्रॉब्लम है, कह रहा है कि सो दैट द एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन आर। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? कल हमने देखा था कि कोई भी ऑपरेशन जो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा वह बाइनरी ऑपरेशन होगा। देखिए, लेकिन कह रहा है कि बट डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, यानी डिवीजन रियल नंबर के केस में एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। फर्दर सो करना है कि सो दैट द डिवीजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर स्ट्रिंग। इस सेट के लिए वह बाइनरी ऑपरेशन है। कब? आर स्ट्रिंग है क्या? सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी प्रॉब्लमेटिक जो है वो जीरो है। कैसे है देखते हैं। सबसे पहली बात हम बात करें इसके सॉल्यूशन की। देखिए, हम बारी बारी से दिखाएंगे एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को कि ये रियल नंबर में बाइनरी ऑपरेशंस हैं। देखिए कैसे। सबसे पहली बात कल हमने देखा था, बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्या कि ए और बी पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, जो रिजल्ट हुआ जो भी यहां पर आया, मान लेते हैं कि सी आया, तो सी भी यदि सेम सेट को बिलोंग करेगा तो हम क्या कहेंगे कि यह एक बाइनरी ऑपरेशन है। यहां पर देखिए क्या दिया गया है। पहले हम बात करते हैं एडिशन की। एडिशन प्लस सच दैट रियल नंबर पर डिफाइन है, तो यहां क्या होगा? आर क्रॉस आर, यानी ए भी आर में होगा और बी भी आर में होगा, है ना। टू रिजल्ट क्या आना चाहिए? आर में आना चाहिए। ठीक है। यहां लिखे एडिशन सच दैट आर क्रॉस आर टू आर इज अ बाइनरी ऑपरेशन। क्यों भाई? इज अ बाइनरी ऑपरेशन बिकॉज, देखिए, बिकॉज ए प्लस बी, ए और बी को जोड़ा जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? ए प्लस बी बिलोंग्स टू क्या? आर। फॉर ऑल ए बी, सभी ए बी के लिए जो कि रियल है। कहने का मतलब है कि दो रियल नंबर का एडिशन हमेशा क्या होगा? रियल नंबर ही होगा। ठीक है ना। आप ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस सच दैट ए कॉमा बी टेंस टू ए प्लस बी, एक ही बात है ना। तो हम ए और बी को जोड़े, रिजल्ट आया ए प्लस बी, तो ये बिलोंग्स टू क्या है? रियल नंबर है। तो हम लिख सकते हैं किसके लिए? सभी ए बी के लिए जो कि रियल है। यानी कहने का मतलब कि दो रियल नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। ठीक है। आप ऐसे लिख दो, ज्यादा बेहतर होगा। ए बी और ऑपरेशन कौन सा कर रहे थे? प्लस। ठीक है ना। ए और बी पर प्लस ऑपरेशन लगा तो रिजल्ट आया ए प्लस बी, जो कि रियल होगा। किसके लिए? सभी ए बी के लिए जो कि रियल है। अब देखिए अगले पोर्शन पे आते हैं। क्वेश्चन में एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन कर रहा है। अगेन माइनस सच दैट आर क्रॉस आर टू आर इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। आर यहां लिखी रहे तो ऑन आर लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? तो लिखेंगे बिकॉज माइनस सच दैट ए बी, रिजल्ट क्या आएगा? ए माइनस बी, ये क्या होगा? रियल होगा। सभी ए बी के लिए जो कि रियल है। कहने का मतलब है कि दो रियल नंबर को आपस में घटाएंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा। इसलिए सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी ऑपरेशन है। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अगेन देखिए मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आर क्रॉस आर टू आर इज अ बाइनरी ऑपरेशन। क्यों है भाई? तो रीजन आपको लिखना है, बिकॉज सच दैट ए बी, यानी क्या? ए बी
बिलोंग्स टू आर, किसके लिए? सभी ए बी के लिए जो कि रियल है, सभी ए बी के लिए जो कि रियल है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आएगा, वो भी रियल ही होगा। इसलिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन तीनों क्या हो गया? बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब यहां बात कर रहा है करेक्ट, बट डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन होना है। देखते हैं कैसे, यहां तक आप लिख लीजिएगा, हम आगे बढ़ाते हैं। किसकी बात हो रही है? डिवीजन की। डिवीजन सच दैट आर क्रॉस आर टू आर, आर क्रॉस आर टू आर इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ऑन आर लिखो या ना लिखो, ना लिखो इसलिए क्योंकि यहां आर तो हम लिख ही चुके हैं। क्यों नहीं होगा भाई? तो बिकॉज देखिए, किसी भी स्टेटमेंट को गलत दिखाने के लिए सिंगल पॉइंट पे गलत दिखा देंगे, आपका काम हो जाएगा। देखिए कैसे, बिकॉज डिवीजन है, मान लो a, 0, 0 तो रियल नंबर है ना, ये क्या करेगा? a बाई 0 नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू आर। देखिए तो किसी भी रियल नंबर में जीरो भी एक रियल नंबर है, 0 से डिवाइड करेंगे तो वह रियल नहीं होगा, क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं यह जो रियल नंबर का सेट है डिवीजन ऑपरेशन के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। यानी कह सकते हैं कि डिवीजन ऑपरेशन रियल नंबर पर एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। लेकिन यहां देखिएगा, फर्दर सो दैट डिवीजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट दिस, ये आर स्टार जो है ना, नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है। प्रॉब्लम तो 0 को लेके ही था ना, यदि हम आर में से 0 को हटा दिए तो ये सेट मिला, तो यहां पर तो बाइनरी ऑपरेशन हो ही जाएगा ना। अगेन डिवीजन सच दैट आर स्ट्रिक क्रॉस आर स्ट्रिक टू आर स्ट्रिक is a binary operation because division AB क्या हो जाएगा? A by B belongs to R strict, ठीक है? For all AB belongs to R strict, क्लियर है ना? अब ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्यों? क्योंकि अब इसमें 0 नहीं बचा, तो 0 से डिवाइड होने जैसी कोई बात नहीं होगी। 0 को छोड़ दिया जाए, या कहें नॉन जीरो रियल नंबर के केस में किसी भी रियल नंबर से किसी भी रियल नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा एक रियल नंबर ही आएगा। इसलिए इस सेट में यानी आर स्ट्रिक में डिवीजन एक बाइनरी ऑपरेशन है। मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सो दैट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशंस ऑन एन। देखिए, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। किस पर? सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नेचुरल नंबर पर। कारण क्या है कि सभी दो नेचुरल नंबर लिया जाए तो यह सभी नेचुरल नंबर के लिए लागू नहीं होता कि उनको माइनस करें तो नेचुरल ही मिलता है। जैसे देखिए, सॉल्यूशन हम इसका लिखेंगे। पहले सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन सच दैट एन बात हो रही है ना, एन क्रॉस एन टू एन, ठीक है, इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन बिकॉज, देखिए तो ये हम एग्जांपल दिखा रहे हैं। 3, 5 को दिखा दीजिए भाई। 3, 5 क्या होगा इसके चलते? 3 माइनस 5, 3 और 5 नेचुरल नंबर था, लेकिन 3 माइनस 5 क्या आएगा? -2, नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल आना चाहिए था ना। हम देख रहे हैं कि 3 और 5 हम लेते हैं तो 3 में से 5 घटाएंगे -2 आएगा, जो कि नेचुरल नहीं है।
यहां लिख देंगे वेयर 3 5 बिलोंग्स टू क्या, हमने देख लिया कि 3 और 5 के लिए, यानी 3 में से 5 घटाएंगे -2 आएगा, जो कि नेचुरल नहीं है, इसलिए यह एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। फिर देखिए अगेन डिवीजन की बात कर लें, सच दैट n क्रॉस n टू n इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन बिकॉज डिवीजन सच दैट 3 5 ही ले लीजिए, क्या होगा 3/5 जो है ना नेचुरल नहीं है, वेयर 3 और 5 क्या लिए थे हमने, नेचुरल लिया था। क्लियर है, मैं समझता हूं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रिक्ट एक ऑपरेशन है आर में और ए बी और यह इस तरह से डिफाइन है कि a + 4b²। अब आपको दिखाना है कि यह एक बाइनरी ऑपरेशन है, देखिएगा ध्यान से। अब बताइए r पर डिफाइन है, इसका मतलब क्या कि a और b दोनों क्या है, रियल नंबर है। अब दो रियल नंबर के लिए हम बात करें, एक रियल नंबर प्लस दूसरे रियल नंबर का स्क्वायर इंटू 4 कर दें तो क्या रिजल्ट हमेशा एक रियल नंबर नहीं आएगा? जब रियल नंबर आएगा तो यह बाइनरी ऑपरेशन क्यों नहीं होगा? क्लियर है ना? तो हम इसको लिखेंगे सॉल्यूशन में, देखिए स्ट्रिक्ट सच दैट r क्रॉस r टू r गिवन बाई ए बी, किस तरह से डिफाइन हो रहा है कि a + 4b² इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इज अ बाइनरी ऑपरेशन। क्यों होगा भाई? तो रीजन लिखेंगे बिकॉज फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, हम सभी ए बी की बात कर रहे हैं जो कि रियल है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, a + 4b² always belongs to R। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, a + 4b² always belongs to R। जब ऐसा होगा तो यह एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है कि लेट P बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट X, यानी P जो है इस सेट X का पावर सेट है। पावर सेट आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे। पावर सेट क्या होता है कि किसी भी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे उन सबको मिलाकर जो सेट बनेगा वह उस सेट का क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। ठीक है, दो ऑपरेशन लिए गए हैं, एक यूनियन ऑपरेशन है। यूनियन ऑपरेशन यानी कि ए और बी दो सेट है तो ए यूनियन बी होगा, इस तरह से डिफाइन है। और इंटरसेक्शन ऑपरेशन है, वह ए और बी दो सेट है तो ए इंटरसेक्शन बी है। अब आपको दिखाना है कि दोनों बाइनरी ऑपरेशन है। लॉजिक को समझ लीजिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। P जो है, P यह क्या है? इस X का पावर सेट है। तो पावर सेट में X के सारे सबसेट्स, X के सारे सबसेट्स का सेट ही पावर सेट होता है। अब देख लीजिए, X का कोई भी दो सबसेट ले लिया जाए, A और B, ठीक है, तो उनका यूनियन कीजिएगा तो वह इस सेट में ही, इस सेट का एक एलिमेंट ही तो होगा। या इंटरसेक्शन कीजिएगा तो वह भी तो इसका एक एलिमेंट होगा। यानी कभी भी किसी भी पावर सेट में उस सेट के सारे पॉसिबल सबसेट होते हैं, इसलिए उनका यूनियन, उसके दो सबसेट का यूनियन लिया जाए तो भी इस सेट से बिलोंग करेगा और इंटरसेक्शन लिया जाए तो भी इस सेट से बिलोंग करेगा।
यानी इसी सेट पी से बिलोंग करेगा, इसलिए ये दोनों ऑपरेशन इस सेट पी पर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। बस इसी को लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, solution. Since P is the power set of set X, ठीक है, और A और B दिया गया है क्या है, सेट P में ही है ना, सॉरी X में है। अब देखिए, since A and B are the सबसेट्स ऑफ X, ठीक है, यहां दिया है कि A यूनियन B और बाइनरी ऑपरेशन सेट P में है, ठीक है ना। X यहां एक तरह से जो भी बड़ा सेट है उसी के मेंबर है, ये सब इस सेट के सबसेट ही हैं। तो A एंड B आर सबसेट ऑफ X, देयरफॉर A यूनियन B बिलोंग कहां करेगा, सेट P में, ठीक है, और A इंटरसेक्शन B also belongs to subset of P. Thus, operations U and intersection, union and intersections are binary operation on the सेट P। P में ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट ले लिया जाए इस P का, उसका दो एलिमेंट का यूनियन हमेशा P में मिलेगा और इंटरसेक्शन भी इस P में मिल जाएगा। इसलिए इस सेट P पर ये दोनों ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होंगे। क्लियर है? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिए, सो दैट ये ऑपरेशन है, ठीक है, किस पर, आर पर, और यह कैसे डिफाइन है, ए बी में जो मैक्सिमम होगा, ए और बी के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही इसका रिजल्ट होगा। उसी तरह से एक और ऑपरेशन है, ठीक है, यहां देखिए जो मिनिमम होगा ए और बी में वही रिजल्ट होगा। तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, बाइनरी ऑपरेशंस। देखिए ध्यान से, ए और बी रियल है, ठीक है, तो इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वह भी तो एक रियल नंबर ही होगा ना। क्यों? क्योंकि ए और बी में मैक्सिमम या तो ए होगा या तो बी होगा। तो जब ए और बी रियल है तो स्वाभाविक सी बात है कि रिजल्ट भी रियल में ही आया। उसी तरह से यहां भी ए और बी मैक्सिमम क्या होगा, रियल होगा, या मिनिमम लीजिए या मैक्सिमम लीजिए, दो नंबर के बीच में मिनिमम या मैक्सिमम की बात करें तो उन्हीं दोनों में से कोई नंबर होगा ना। और जब ये दोनों के दोनों नंबर रियल हैं तो रिजल्ट भी क्या हुआ, रियल हुआ। इसलिए ये दोनों ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशंस हैं, किसमें, ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। नोट करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, ऑपरेशंस R cross R to R given by AB, maximum AB and दूसरा ऑपरेशन क्या है, R cross R to R given by AB, यहां मिनिमम की बात होगी। अब देखिए जो रिजल्ट आएगा या तो ए आएगा इस केस में या तो बी आएगा, और इस केस में भी इन दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है ना। यदि यहां ए आ रहा है तो यहां बी आएगा, यदि यहां बी आ रहा है तो यहां ए आएगा तो ए और बी में से ही कोई ना। तो ए और बी जब रियल है तो रिजल्ट भी रियल हुआ, ठीक है। आर बाइनरी ऑपरेशंस on R because
रिजल्ट्स आर ऑलवेज ए और बी विच इज रियल। क्लियर है? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस अगले क्वेश्चन पे आने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम आपको समझाना चाह रहे हैं। हो सकता है एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिलेगा, वो टॉपिक है आपका ऑपरेशन टेबल कैसे बनाते हैं। देख लीजिए, एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन मिल सकता है। देखिए कैसे। ऑपरेशन ले लेते हैं हम लोग यही वाला। इसी ऑपरेशन को यूज करते हुए हम लोग ऑपरेशन टेबल बनाना सीखते हैं। देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, ऑपरेशन टेबल बनाना है। ऑपरेशन टेबल, क्लियर है? ऑपरेशन टेबल बनाने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई ऑपरेशन है। ऑपरेशन हमने मान लिया ये, जो कि लेट ऑपरेशन ए सेट पर डिफाइन है। ए क्या है हम नीचे लिख देंगे। किस तरह से डिफाइन है यहां लिख देते हैं, गिवन बाई ए बी में जहां क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ ए बी, वेयर, यहां समझिएगा ए और बी कहां बिलोंग करेगा, ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। और मान लेते हैं कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 है। तो इसके लिए, इस सेट के लिए ये जो ऑपरेशन दिया गया है, आपको ऑपरेशन टेबल ड्रॉ करना है। देखिए कैसे हम ऑपरेशन टेबल ड्रॉ करेंगे, समझ लीजिए। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इस पर, ऑपरेशन यही है ना, तो यहां हम लोग ऐसे देंगे। अब चलिए, सेट ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3, यहां भी 1 2 3, यही होगा। अब देखिए रिजल्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, इस टेबल को फिल कैसे करेंगे। ध्यान से देखिएगा। देखिए ये 1 और ये 1 और 1 पे ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, यानी यहां पर क्या 1 ए की जगह पे, बी के जगह पे भी 1, तो मैक्सिमम क्या होगा दोनों में 1। तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 और 1 को देखेंगे तो 1 और 2 में मैक्सिमम 2, 1 और 3 में मैक्सिमम 3। फिर देखिए 2 और 1 में मैक्सिमम कौन सा है, 2 और 2 में 2, 2 और 3 में 3। उसी तरह से 3 और 1 में 3, 3 और 2 में 3 और 3 और 3 में 3। तो इस ऑपरेशन के लिए इस सेट ए पर यह एक ऑपरेशन टेबल ड्रॉ कर दिया गया। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो आप ऑपरेशन टेबल ड्रॉ कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, सो दैट प्लस r क्रॉस r2r एंड मल्टीप्लीकेशन है यहां पर r क्रॉस r2r, आर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। यहां बात हो रही है रियल नंबर के केस में, ठीक है। अब देखिए किसी भी दो रियल नंबर a और b की हम बात कर रहे हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू r, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, ये होगा। उसी तरह से a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हो जाएगा। ऐसा होगा, यानी ये रिजल्ट ट्रू है किसी भी दो रियल नंबर a और b के लिए। तो क्या हो जाएगा कि यह जो ऑपरेशन है प्लस और मल्टीप्लीकेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। हम लिख सकते हैं 10 ऑपरेशंस, 10 देखिए ये क्या हो गया, ये ऑपरेशन और ये ऑपरेशन, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशंस आर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन
ऑन आर। क्लियर है? अब इसका अगला पोर्शन कह रहा है कि माइनस एंड डिवीजन। पहले हम देखते हैं, अगेन माइनस के लिए देख ले। माइनस ऑपरेशन आर नॉट कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। बिकॉज देखिएगा कैसे, 3 माइनस 5 नॉट इक्वल टू 5 माइनस 3। 3 माइनस 5 करेंगे -2 आएगा, 5 माइनस 3 करेंगे 2 आएगा, दोनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो इसके चलते यह कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं। अब देखिए इसी क्वेश्चन में कहा है कि डिवीजन के लिए आर स्ट्रिक, जो कि आर स्ट्रिक के बारे में कुछ कहा नहीं है, हालांकि आर स्ट्रिक है आपका, मान के चलिए कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर, सॉरी नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है ना। नॉन जीरो रियल नंबर के लिए तो उसके लिए कैसे लिखेंगे देख लीजिए। क्या हो जाएगा, अगेन डिवीजन ऑपरेशन ऑन आर स्ट्रिक is not commutative because 3/5 not equal to 5/3। ठीक है ना, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए यह क्या नहीं है, कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है। क्लियर है? अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन आर, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन आर स्ट्रिक। देखिए क्या है, हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। लॉजिक आपको लिखना है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन are associative binary operations। क्यों होगा ऐसा भाई, तो रीजन लिखेंगे बिकॉज, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए बी सी 3 रियल नंबर ले रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी, जो कि क्या है, रियल है। ठीक है, उसके लिए इतना और इतना हमेशा बराबर होगा। उसी तरह से ए इंटू बी इंटू सी, ये क्या होगा, ए इंटू बी इंटू सी के बराबर होगा सभी ए बी सी के लिए, जो कि रियल है। ठीक है ना, इसलिए ये जो ऑपरेशन हुआ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। अब देखिए क्या कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है भाई, तो देखिए सब्ट्रैक्शन इज not an associative binary ऑपरेशन। क्यों, रीजन लिखेंगे बिकॉज 8 माइनस 5 माइनस 3 नॉट इक्वल टू 8 माइनस 5 माइनस 3। ठीक है ना, देखिए कैसे 5 माइनस 3 करिएगा क्या आएगा 2, 8 में से 2 घटाइएगा 6। यहां देखिए 8 माइनस 5 करिएगा 3 में से 3 घटाइएगा 0, इधर 6 आया इधर 0 आया, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जो है एसोसिएटिव नहीं है रियल नंबर के केस। क्लियर है? अब हम बात करते हैं डिवीजन की, तो डिवीजन के साथ भी यही होगा। नेक्स्ट लिखते हैं
लास्ट पोर्शन क्वेश्चन का, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव on R strict because, देखिए 8 डिवाइडेड बाई, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग दिखा देते हैं। क्या दिखा दें? 8 डिवाइडेड बाई सेम लेते हैं 5 और डिवाइडेड बाई 3, यह इक्वल नहीं है किसके? 8 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 3 के। दोनों को हल करके देख लीजिए। इसको हल करिएगा तो क्या आएगा? 8/5 और डिवाइडेड बाई 3, और इधर क्या आएगा भाई? 8 डिवाइडेड बाई 5/3। क्या दोनों इक्वल है? आपको दिख रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना। इसको हल करिएगा तो क्या? 8/5 और डिवाइडेड बाई क्या? 3, यानी 3/1, यानी 8/5 इंटू 1/3 क्या हो गया? आपका हो गया 8/15। इधर देखिए क्या करिएगा? 8 डिवाइडेड बाई 5/3 यानी 8/1 डिवाइडेड बाई 5/3 यानी 8/1 इंटू 3/5, यहाँ 24/5 आएगा। और यहाँ क्या आया? 8/15। दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डिवीजन ऑपरेशन जो है ना, नॉन जीरो रियल नंबर के लिए एसोसिएटिव नहीं है। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ऑपरेशन है स्ट्रिक्ट, R क्रॉस R2R, और इस तरह से यह डिफाइन है। आपको दिखाना है कि यह एसोसिएटिव नहीं है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे सॉल्यूशन सिंस, ऐसा करते हैं डायरेक्ट लिखते हैं, ऑपरेशन स्ट्रिक्ट इज नॉट एसोसिएटिव ऑन R। क्यों भाई? तो रीजन देख लीजिए, बिकॉज 8 strict 5 strict 3, ठीक है। देखिए 8 strict 5 कैसे डिफाइन हो रहा है? a + 2b, यानी 8 + 2, b की जगह पे क्या? 5, strict क्या? 3। 5 गुना 2 10 हो गया 18, 18 strict 3 क्या हो जाएगा? 18 + 2, अब बी के जगह पे क्या है? 3, 3 दूनी का 6 और 18 कितना? 24। क्लियर है? अब देखिए हम इसको कैलकुलेट करें, 8 strict 5 strict 3 क्या हो जाएगा? 8 strict 5 strict 3, इस तरह से ना, ए की जगह पे 5 अब +2 इंटू 3, यानी 8 strict 3 दूनी का 6 अब 5 11। अब देखिए इस पर अप्लाई करेंगे, ये यही है ना, क्या होगा? 8 + 2 इंटू 11, 22 और 8 कितना? 30। हम क्या देख रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, यानी हम लिख दें 8 strict 5 strict 3 नॉट इक्वल टू 8 strict 5 strict 3। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो पर्टिकुलर ऑपरेशन स्ट्रिक है यह R पर एसोसिएटिव नहीं है। क्लियर है? मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सो दैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑन R and 1 is the identity for multiplication on R, but there is no identity element for the operations subtraction and division, है ना। सब्ट्रैक्शन रियल नंबर पे और डिवीजन नॉन जीरो रियल नंबर पे। देखिए कैसे इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखिए सिंस a प्लस एडिशन के लिए हम बात कर रहे हैं,
0 बराबर 0 प्लस ए बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। क्लियर है? उसी तरह से a इंटू 1 बराबर 1 इंटू ए बराबर ए आ गया फॉर ऑल ए जो कि रियल है। हम लोग ध्यान से देखेंगे कि a में 0 को ऐड कर रहे हैं या 0 में a को ऐड कर रहे हैं, रिजल्ट a ही आ रहा है, यानी 0 को ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो एडिशन ऑपरेशन के लिए 0 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। उसी तरह से a में 1 को मल्टीप्लाई किया गया या 1 में a को मल्टीप्लाई किया गया, रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, a ही आया, यानी कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो लिख सकते हैं 10 0 एंड 1 आर द आइडेंटिटी एलिमेंट of addition and multiplication operation on R। क्लियर है? अब देखिए हम बात कर रहे हैं किसके लिए? माइनस के लिए एंड डिवीजन के लिए। लिखेंगे but there is no any E exist in R such that A minus E is equal to E minus A। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना? तो हम क्या कर सकते हैं? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? और हम लोग डिवीजन के केस में भी देख लेते हैं। देखिए अगेन there is no any E exist in R strict such that डिवीजन है A by E is equal to E by A हो जाए for all A belongs to R strict। तो हम कंक्लूड कर दें कि इसमें डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। कंक्लूजन लिख रहे हैं 10 देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट फॉर द ऑपरेशन minus on R and division on R strict। क्लियर है? ऐसा कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सो दैट माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए फॉर द एडिशन ऑपरेशन प्लस ऑन आर एंड 1 by a इज द इनवर्स ऑफ a जो कि 0 के बराबर नहीं है फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ऑन r। देखिए क्या करेंगे, आपको दिखाना है कि दोनों ये इनवर्स है एडिशन के लिए। क्यों इनवर्स होगा? तो लिखेंगे कि सिंस a प्लस माइनस ए बराबर क्या होता है जी? माइनस ए प्लस ए बराबर क्या? एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 0। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, 0 मिलेगा। इसलिए माइनस ए जो है क्या है? ए का इनवर्स है, ठीक है? लिख सकते हैं देयर, यहां लिख ले फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या? आर। देयरफॉर
माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए। फिर देखिए अगले पार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन का अगला पोर्शन क्या कह रहा है, 1/a की बात हो रही है मल्टीप्लीकेशन में। तो a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1/a इंटू a इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है ना। इसको देखिए तो मल्टीप्लाई करिएगा 1 आएगा, इनको करिएगा 1 आएगा, 1 के बराबर दोनों आ रहा है। इसके लिए सभी a के लिए जो कि क्या है, रियल नंबर है। लेकिन a क्या नहीं है, 0 नहीं है। यहां लिख सकते हैं r माइनस क्या, यहां दिया है कि 0 के बराबर नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 1/a इज द इनवर्स ऑफ a नॉट इक्वल टू। क्लियर है। आप लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो ऑन r, और यहां भी ऑन r, किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। क्लियर है ना। यहां पर मेंशन है इसलिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग आखिरी क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट माइनस ए इज नॉट द इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू n फॉर द एडिशन ऑपरेशन प्लस ऑन n, एंड 1/a इज नॉट द इनवर्स ऑफ a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ऑन n फॉर a नॉट इक्वल टू 1। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए क्या होगा, मान लेते हैं कि a कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हालांकि माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन माइनस ए जो होगा वह नेचुरल नंबर नहीं होगा ना। ए नेचुरल है तो नेचुरल नंबर का नेगेटिव कभी नेचुरल होता है क्या, नहीं होता। इसलिए माइनस ए का इनवर्स नहीं होगा। लिखेंगे सिंस a belongs to n, therefore minus a not belongs to n. Although a plus minus a is equal to minus a plus a is equal to क्या, 0। ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये जो माइनस ए है नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो कैसे कहेंगे। इसलिए हम कह देंगे कि thus माइनस ए इज नॉट द इनवर्स ऑफ ए, जो कि नेचुरल नंबर है। बिल्कुल सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, देखिए 0 तो आ रहा था, अब समझ में आ गया होगा कि माइनस ए भी नेचुरल होना चाहिए था ना, जबकि नेचुरल नहीं है तो इनवर्स कैसे हो सकता है। फिर चलिए अगेन अगले पोर्शन पे आते हैं। अगेन हम मल्टीप्लीकेशन की बात कर लें, देखिएगा कैसे। a बिलोंग्स टू n, तो क्या 1/a जो है n में आएगा, हमेशा तो नहीं है, 1 के केस में आएगा सिर्फ, बाकी कहां, 2 नेचुरल नंबर है, 1/2 सॉरी 1/2 नेचुरल नहीं होगा। यहां भी कंडीशन है कि although a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1/a इंटू a बराबर 1, ऐसा तो आ रहा है, लेकिन 1/a नेचुरल ही नहीं है, तो यह इसका इनवर्स कैसे हो सकता है। तो कंक्लूड कर देंगे 10 1/a इज नॉट द इनवर्स ऑफ a बिलोंग्स टू नेचुरल। 1/a इसका इनवर्स कब होता, जब यह भी नेचुरल होता, लेकिन हमको पता है कि नेचुरल नहीं होगा, इसलिए कह देंगे कि 1/a का इनवर्स नहीं है। किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के लिए। मैं समझता हूं कि सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब आप लोग एक्सरसाइज 1.4 और मिसलेनियस बना सकते हैं। एक बात और, जिनका भी फी क्लियर नहीं है, ये उनके लिए लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम वीडियोस सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को प्रोवाइड कर पाएंगे जिनके फी क्लियर है।
अदरवाइज अब हमारे पास भी ऑप्शन नहीं है। बहुत दिन हमने आपको मौका दिया, लेकिन आप फी पे करना ही नहीं चाहते, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। इसलिए जो भी पेड स्टूडेंट हैं, अब नेक्स्ट इस वीडियो के बाद से नेक्स्ट वीडियो सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे। थैंक यू।